पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन काफी टाइम बाद ब्लू गैंग के पास आता है और उसको पता चलता है कि लावा गॉड की जो कि रेड गैंग है उसने ब्लू गैंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो नई गैंग फॉर्म करेगा जो कि होगी आइस गॉड की ब्लू गैंग। इसलिए फ्रैंकलिन यहाँ पर लावा गॉड से एलिमेंटल एग्स चुरा कर और अपने टीममेट्स को रिक्रूट कर आइस गॉड की ब्लू गैंग को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसका दूसरा एलिमेंटल लेने भी जाता है। लेकिन वहां पर बहुत खतरनाक वॉर हो जाती है फ्रैंकलिन के साथ और साथ साथ में रेड गैंग के साथ। लेकिन इन दी एंड आइस गैंग के पास पावरफुल एलिमेंटल एक्स आ जाते हैं और ब्लू गैंग वर्सेस रेड गैंग में बहुत घमासान युद्ध होता है, जहां पर फ्रैंकलिन ब्लू गैंग के साथ मिलकर रेड गैंग को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट कर देता है और यहां पर ब्लू गैंग की जीत होती है। और अब आगे ऑलराइट गाइस, असल में भाई साहब मैं गाइस आप जानते हो यहाँ पर हमेशा भाई कुछ ना कुछ अपनी गैंग के बारे में सोचता रहता हूँ, कैसे पावरफुल बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई मैं अपनी गैंग के लिए नया हाइड आउट चेक करने गया था। पास ही में भाई साहब एक आइलैंड है, बड़ा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर एक मिनट भाई, हेलो ये क्या मजाक है। मैं तो भाई साहब अपनी गैंग को खुशखबरी देने आ रहा था कि हमारी गैंग के लिए नया हाइड आउट मिला है। बट यहाँ पर हमारा गैंग का लीडर आइस गॉड ये इतना छोटा कैसे हो गया। भाई मेरी गैंग के साथ ये क्या हुआ है? नहीं, फिर से नहीं। कम ऑन गाइस, मैं जब जब अपनी गैंग को छोड़ने कोई ज़रूरी काम के लिए शहर से बाहर जाता हूँ ये सब क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस बार तो भाई साहब आइस गॉड जो कि इतना बड़ा था और हमने यहाँ पर इवन रेड गैंग को भी हरा दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद ये क्या हो रहा है। हम तो बर्बाद हो गए, प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग मर रही है। क्या? नहीं, ओह माय गॉड, ये तो मेरा स्पेशल सूट है गाइस। आपको याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में किस तरीके से सूट को पहनकर मैंने रेड गैंग के जनरल जो कि रेडॉक था उसकी बैंड बजाई थी। ओह माय गॉड नहीं, चौप ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा आखिरकार चल रहा है क्या रहा है। हाँ टोनी स्टार्क को कोई बुलाओ प्लीज। अरे मैं तो यहीं पर हूँ भाई, लेकिन मैं तो यहाँ पर स्टार्क मैंसन गया था कुछ ज़रूरी काम करने। ये सब हो क्या रहा है? व्हाट, टोनी तू भी यहाँ नहीं था? ओह माय गॉड गाइस, ये सब कैसे हो गया? हमारी ब्लू गैंग के साथ इतना बुरा सलूक कौन कर सकता है? और यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी ब्लू गैंग कैसे वैनिश हो गई? ओह नो, यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप, कुछ बोल मेरे भाई, कोई तो कुछ बताओ मेरे को। एक मिनट, ये पूल में कौन है? ओह नो, डॉक्टर मिक्सिट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, डॉक्टर मिक्सिट अरे कोई जवाब दो। गाइस डॉक्टर मिक्सिट तो कुछ बोल ही ना। एक काम करता हूँ, मैं ड्रोन से चेक करता हूँ, मैं तो नीचे जाके देख नहीं पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, डॉक्टर मिक्सिट तो मुझे लगता है गाइस होश में तक नहीं है। देखिए बहुत बुरी तरीके से हमारी ब्लू गैंग के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो सकता है। यहाँ पर भाई साहब आइस गॉड जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा है, वो मेरी बात तक सुनने की हालत में नहीं है। और यहाँ पर पूरे के पूरे अवेंजर्स भी बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं। ये सब कैसे हो गया? अरे बाप रे, हमारी पूरी ब्लू गैंग बर्बाद हो गई फेंकी भैया। ओह नो गाइस, मुझे लिटरली अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। हमारी आइस गॉड की ब्लू गैंग जो कितनी पावरफुल थी, वर्ल्ड में कोई भी टक्कर लेने तक काबिल नहीं था, ये सब कैसे हो गया? प्लीज आइस गॉड कुछ तो बताओ ना। अरे आइस गॉड हमारा हक बनता है भाई, ये क्या हुआ? मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं ब्लू गैंग की रक्षा नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है। नहीं आइस गॉड, मैं जानता हूँ आपकी गलती कभी नहीं हो सकती ब्लू गैंग की बर्बादी में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत है भाई जिसने ब्लू गैंग के साथ ऐसा किया। तू जानना चाहता है ना टोनी? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। तो ठीक है मेरे बच्चों, बताता हूँ तुमको। असल में अब से 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर सब कुछ सुहाना था, सब कुछ मौसम बढ़िया था। इवन यहाँ पर मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही फ्रैंकलिन वापस आएगा हमारे टूर से, तो मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी गैंग में और ज़्यादा नए मेंबर्स रिक्रूट कर लिए थे। तो ये तो अच्छी बात है। ओ तो गाइज यहाँ पर आइस गॉड ने हमारी गैंग में नए मेंबर्स भी लिए थे, जिसमें से भाई अपना एक डॉक्टर मिक्सिड भी है नया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन फिर ऐसा अचानक से एक साथ क्या हो गया कि यहाँ पर भाई साहब ब्लू गैंग की पूरी जितनी भी सेना है सबको मार दिया गया? मेरे बच्चों एक साथ से अचानक से बाहर से किसी की आवाज आई। बाहर से किसी की आवाज? वो किसकी आवाज थी? वो था लावा गॉड, मेरा ही छोटा भाई। व्हाट, वो लावा गॉड भाई साहब जिसने यहाँ पर पिछले टाइम भी आपको धोखा दिया था? बिल्कुल, लावा गॉड बहुत बुरी हालत में था, वो तड़प रहा था, रो रहा था। क्यों? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसने मुझे आकर बताया कि एक नई गैंग आ रही है, येलो गैंग। येलो गैंग? भाई मैंने ब्लू गैंग के बारे में सुना है, रेड गैंग के बारे में सुना है, ब्लैक गैंग के बारे में भी, पर अब ये येलो गैंग किसकी है? मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। लेकिन
यहाँ पर उसने बताया येलो गैंग का लीडर जो कि सन गॉड है वो यहाँ पर मेरी गैंग को मारने पीटने आ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर ऑलरेडी लावा गॉड की रेड गैंग के पास जो भी था उसने सब कुछ छीन लिया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, लेकिन वो तो एक तरह का धोखा था। धोखा? मैं कुछ समझा नहीं। लावा गॉड यहाँ पर अपनी रेड गैंग के पास मेरे साथ मिलकर धोखा करने आया था मेरे बच्चों। वो मुझसे कहने लगा कि अगर लावा गॉड की गैंग को वो अपनी गैंग में ज्वाइन कर लेंगे तो हम साथ मिलकर यहाँ पर येलो गैंग को हरा सकते हैं। और अवेंजर्स ने और मेरी पूरी गैंग के मेंबर्स ने इस बात को मान लिया। मुझे भी इस बात पे यकीन हो गया, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया लावा गॉड की गैंग ने? उन्होंने तभी यहाँ पर डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से ब्लू गैंग को फना और तबाह करना शुरू कर दिया। ओ भाई, ऐसे कौन से वेपन्स थे भाई वो रेड गैंग के पास जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने भाई साहब हमारी ब्लू गैंग को तबाह करना स्टार्ट कर दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लिटरली में भाई साहब। नॉर्मल वेपन से गाइस कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मेरी गैंग पर ही हमला नहीं हुआ, उस लावा गॉड के चेले जो कि जनरल रेड हल्क है उसने मुझ पर हमला किया। लेकिन उसने आप पर हमला क्यों किया? वो मेरा एलिमेंटल एक्स छीनना चाहता था, मेरी ताकत जिसकी वजह से मैं इतना महान और बड़ा हूँ। ओ भाई टोनी, तूने सुना? अब हाँ, तभी सोचूं यहाँ पर आइस गॉड इतना छोटा क्यों हो गया है। इसका मतलब उस लावा गॉड ने आइस गॉड के दोनों एलिमेंटल एक्स चुरा लिए होंगे। नहीं मेरे बच्चों, लावा गॉड के जनरल रेड हल्क ने सिर्फ मेरा एक ही एलिमेंटल एक्स चुराया था। व्हाट? इसका मतलब गाइस अगर लावा गॉड के जनरल रेड हल्क ने आइस गॉड का सिर्फ एक ही एलिमेंटल एक्स चुराया है, तो आइस गॉड आपके दोनों एलिमेंटल एक्स कहाँ गए? मतलब एक तो ठीक है लावा गॉड गैंग ने चुरा लिया, बिल्कुल सही कहा। इतना ही नहीं, उस लावा गॉड ने मेरे एलिमेंटल एक्स का इस्तेमाल करके खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया कि अब वो पहले से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल और चालाक और समझदार हो चुका है। वो फिर से टाइटन लावा गॉड बन चुका है मेरे बच्चों। अब फ्रैंकलिन, ये क्या मजाक है भाई? यहाँ पर ये लावा गॉड का बच्चा फिर से हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया। लेकिन वो सब तो ठीक है आइस गॉड जी, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। यहाँ पर आपका एक एलिमेंटल एग रेड गैंग ने चुरा लिया, लेकिन दूसरा एलिमेंटल एग कहाँ गया? हाँ बिल्कुल, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही रेड गैंग यहाँ पर हमारी पूरी गैंग को निस्तो नाबूद करके पूरी तरीके से पीट कर यहाँ से गई, तो एक साथ से मेरी पूरी बॉडी जलने लग गई। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा कि सामने की तरफ सन गॉड खड़ा था येलो गैंग के साथ। व्हाट? इसका मतलब लावा गॉड सही कह रहा था। और मैंने तो सोचा था लावा गॉड ने उल्लू बनाया था आपका। नहीं, वो असल में सच ही कह रहा था। येलो गैंग का लीडर सन गॉड सारी गैंग्स पर हमला कर कर खुद को ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए वो भी आ गया और उसका पूरा निशाना मेरे दूसरे एलिमेंटल एग पर था जो मेरे हेड पर रखा था। मैंने भी यहाँ पर हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की और साथ साथ में यहाँ पर सन गॉड से अपना एलिमेंटल एग पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की। लेकिन सन गॉड ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसको अपना एलिमेंटल एग नहीं दूंगा तो वो मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग को मार देगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था बच्चों, इसलिए मुझे अपना एलिमेंटल एग छोड़ना पड़ा और वो एलिमेंटल एग उस सन गॉड ने हथिया लिया। और भाई साहब, तो यहाँ पर भाई साहब गाइस हमारे आइस गॉड ने हमारी पूरी की पूरी ब्लू गैंग को बचाने के लिए अपने एलिमेंटल का त्याग कर दिया। अबे यार, लेकिन सन गॉड का आपके एलिमेंटल से क्या ताल्लुकात? उसका आपके एलिमेंटल एग को लेकर क्या ही फायदा हो जाएगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने जैसे ही मेरे बच्चों मेरा एलिमेंटल एग मुझसे छीना और ख़ुद की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो 2 हेडेड टाइटन येलो गैंग का लीडर सन गॉड बन गया। ओ भाई, अच्छा देख रहे हो गाइस कैसे भाई साहब यहाँ पे सन गॉड 2 हेडेड बन चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भाई साहब हमारे आइस गॉड जो कि इतने से हैं और उसके भाई तो भाई साहब यहाँ पे इस येलो गैंग के लीडर ने हमारी ब्लू गैंग के साथ बहुत गलत किया। फ्रैंकलिन, सबसे बड़े धोखेबाज तो वो रेड गैंग वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए आइस गॉड, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए, मैं उस रेड गैंग को नहीं छोड़ूंगा। नहीं मेरे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें येलो गैंग के पास जाना होगा। अगर तुम येलो गैंग वाला एलिमेंटल एग मेरे पास लेकर आओगे तो मैं सबसे पहले तुम सभी को पावरफुल बनाऊंगा। उसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर रेड गैंग को भी हरा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमें किसी भी हालत में आइस गॉड की मदद करनी होगी। गाइज अगर आप चाहते हो हम यहाँ पर अपनी ब्लू गैंग को वापस से रिफॉर्म करें और येलो गैंग और रेड गैंग दोनों से बदला लें और पंगा लें, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाइज कुछ भी हो जाए मैं अपने सारे भाइयों को बचा के रहूँगा। मेरा भाई सिंचैन, मेरी पूरी गैंग यहाँ पर तबाह हो गई। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तूने ये सब किया धरा उस रेड गैंग
और येलो गैंग का है। यार को समझ नहीं आ रहा है आखिरकार हम यहाँ पर रेड गैंग और येलो गैंग को एक साथ कैसे हराएंगे। अवेंजर्स सबसे पहले हम यहाँ पर येलो गैंग पर जाएंगे और चोरी चुपके से हमारे आइस गॉड का एलिमेंटल एग चुराएंगे, और जैसे एलिमेंटल एग हमारी ब्लू गैंग पे आएगा हमारी ब्लू गैंग फिर से पावरफुल हो जाएगी और हम रेड गैंग पर हमला करेंगे और अपने आइस गॉड को वापस से तरोताजा टाइटन बनाएंगे। हल्क तुम्हारे साथ चलेगा नहीं, तुम सभी को यहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हमारी ब्लू गैंग को बचाओ, जितने भी लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाकी टोनी तू और मैं चलते हैं मेरे भाई। ऑलराइट गाइस, मैं जानता हूँ हमारी ब्लू गैंग का सिंबल अभी भी नहीं मरा है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम ब्लू गैंग को वापस से रिफॉर्म और रीपावरफुल करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला हमारा टारगेट है येलो गैंग का लीडर सन गॉड। उसके पास भाई साहब यहाँ पर 2 हेड है भाई, मतलब सोच सकते हो कितना पावरफुल है। इसलिए टोनी हम उससे लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि हमारे बस की उससे लड़ना नहीं है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, इसलिए हम यहाँ पर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज और दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी हालत में उस एलिमेंटल एग को चुराएंगे जिसकी वजह से हमारे आइस गॉड को इतनी कमजोरी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, अभी देखिए यहाँ पर हम एक रेगिस्तान टाइप के इलाके में आ चुके हैं और भाई साहब मैंने सुना है यहाँ पे येलो गैंग ने अपना हाइड आउट भी बना लिया है, वो भी स्पेशल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके। भाई इतनी आसानी से इनके हाइड आउट में कोई भी नहीं घुस सकता, मतलब नॉर्मल वेपन्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके हम इनके हाइड आउट पर आंच भी नहीं उठा सकते। बट यहाँ पर गाइस आप सभी को तो पता ही है, देखो सी यहाँ पर आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन है, एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसी तरीके से भाई सूरज की रोशनी और साथ साथ में बर्फ भी एक दूसरे के दुश्मन ही है। इसलिए गाइस यहाँ पर ब्लू गैंग जो कि आइस एलिमेंट के साथ आती है और येलो गैंग जो कि सन एलिमेंट के साथ आती है, उसकी टकरार होगी और उसमें जीत का कुछ भी हो भाई हमें जीतना पड़ेगा टोनी। सबसे पहले काम करते हैं गाइस, हम यहाँ पर ये पता करते हैं कि आखिरकार इस सन गॉड ने हमारे आइस गॉड का एलिमेंटल कहाँ पर रखा हुआ है। एलिमेंटल जो एग है मेरे हिसाब से इसके हेड में होगा। नहीं, अभी फिलहाल चीज़ नोटिस की ये सन गॉड सिर्फ 1 हेडेड है। दैट्स मीन गाइज इसने एलिमेंटल एग की ताकत का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर रखा हुआ हो सकता है। ऑलराइट, अबे ये क्या, यहाँ पर तो सही कह रहा था फ्रैंकलिन, इसने सन गॉड ने आइस गॉड के एलिमेंटल एग को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर ऐसी टेबल पे रख रखा है। गाइस कुछ तो इसका खतरनाक प्लान है सन गॉड का, बट इसके प्लान को हम कामयाब होने नहीं देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी आर्मी को गाइस यहाँ पर टेक आउट करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन पागल हो गया क्या भाई, सारे के सारे ये खतरनाक सन गॉड रिवेंजर हल्क्स हैं, ये येलो गैंग से हम नहीं लड़ पाएंगे। टोनी मैंने कब कहा भाई हम इनसे लड़ेंगे। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मेरे पास जो मेरा सूट था आइस एलिमेंटल वाला, हमारी ब्लू गैंग का सिंबल जनरल वाला, वो तो भाई बचा नहीं, बट तू अभी भी भूल मत भाई आइस एलिमेंटल के सूट में है। तो मैं खुद समझा नहीं, तू एक काम कर, यहाँ पर सारी मेडिटेशन कर, अपने सूट की सारी पावर्स एक्टिवेट कर और आसपास के एरिया में इतनी ठंड फैला दे भाई कि इन लोगों से रुका ना जाए। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये गर्मी है, हम ठंड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है गर्मी की जो ठंड होती है वो कमजोरी होती है। तो टोनी तैयार है? ऑलराइट फ्रैंकलिन, तो सन गॉड के साथ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट सन गॉड के जो चेले हैं मैं यहाँ पर इन लोगों को ज़रूर यहाँ पर ठंड लगा दूंगा। एक बार भाई साहब गाइस यहाँ पर चारों तरफ मैंने बर्फ़ फैला दी ना, फिर देखना एक येलो गैंग के जितने भी बंदे हैं ना भाई ये जगह ढूंढेंगे, कंबल ढूंढेंगे छिपने के लिए कि इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। ऑलराइट गाइस यहाँ पर देखिए चारों तरफ येलो गैंग के मेंबर्स तैनात हैं। ओके गाइस, मैंने जो टोनी से कहा था टोनी ने कर दिया है। अरे ये इतनी ठंड क्यों हो रही है भैया, सन गॉड जी कुछ कीजिए ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अरे सर जी बहुत ठंडी हो रही है यार, इतनी ठंडी में हम यहाँ पर पूरे एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे यार। मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम मुझे नहीं। गाइस देख रहे हो इस येलो गैंग के लीडर को, कितना घमंडी है भाई। ये तो बिल्कुल भी लायक नहीं है पावर के। अरे भैया बहुत ठंडा है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, हाँ मेरे बस की नहीं है यहाँ पे खड़े रहना। गाइस टोनी सही था, घर के अंदर छिप गए सारे डरपोक। ऑलराइट, अब गाइस यहाँ पर जो येलो गैंग है अंदर जा चुकी है और इनका डिफेंस भी कमज़ोर हो गया है। मेरे पास ये स्पेशल एलिमेंटल गन है, इसका इस्तेमाल करके मैं किसी भी तरह के यहाँ पर मेटल को ब्रेक कर सकता हूँ। ओके गाइस, अब जबकि हम अंदर आ चुके हैं मुझे यहाँ पर इस जाल को हटाना होगा और इस एलिमेंटल एग को अपनाना होगा। 1 2 और ये ले। अबे कुछ भी नहीं हुआ ये तो। अरे भाई साहब ये कैसा आयरन है, मैं तो सोच रहा था मेरी जो गन है किसी भी तरह के मेटल को तोड़ सकती है, बट भाई ये जाल पर तो नाम और निशान की खरोच नहीं लग रही है। ये क्या मजाक है भाई, ये सन गॉड ने कैसा मैजिक कर रखा है इस पे गाइस कि मैं इस एलिमेंटल के करीब ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ। टोनी अरे इधर आ भाई, मेरी हेल्प कर। अरे गाइस तो मुसीबत आइडिया, अब एक काम बॉम्ब, बट यार बॉम्ब से तो मुसीबत हो जाएगी, अगर सन गॉड को आवाज़ पहुंच गई तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट गाइस मुझे इस चाल को तो तोड़ना पड़ेगा ना, एलिमेंटल एग के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इस एलिमेंटल एग को जरूर लेके जाऊंगा। अब क्या हो रहा है ये नीचे,
आखिरकार मेरे एलिमेंटल को कौन मुझसे छीनना चाहता है? सन गॉड के बच्चे, व्हाट? नो 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 नो, कर दी मुसीबत भाई इसने। यहाँ पर इसने एलिमेंटल एग की ताकत को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये टू हेडेड बन गया। टोनी अब तो मैं गया। अबे फ्रैंकलिन क्या कह रहा है तू? भाग वहां से। मैं भागू? अरे बाप रे, तुझे क्या लगा मैं एलिमेंटल का सही छोड़ दूंगा? मैं इस एलिमेंटल की ताकत का इस्तेमाल करके और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। 3 हेडेड सन टाइटन गॉड बनूंगा। फिर मेरी येलो गैंग और ज्यादा पावरफुल होगी। ओह माय गॉड गाइस, लगता है मैं बेहोश हो गया था। अभी जाके मैं होश में आया हूँ। व्हाट? मैं तो यहाँ पर, ओ भाई नहीं 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 गाइस, मैं सन गॉड के हेड के अंदर हूँ। अरे हेलो मम्मी, अरे मुझे कोई बचा, हेल्प मी। गाइस ये क्या मजाक हुई भाई? ये लोग गैंग का लीडर तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला भाई। बहुत बड़ी गलती कर दी यार। फ्रैंकलिन, ओ नो गाइस, फ्रैंकलिन तो भाई साहब सन गॉड के मुंह के अंदर है। फ्रैंकलिन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे एलिमेंटल एग चाहिए। सन गॉड, ओए सन गॉड, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुन रहा है तू मुझसे? कौन है? क्या चाहता है तू? चला जा यहाँ से। इस एलिमेंटल एग के करीब गया तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा, समझा? चला जा यहाँ से। अबे सन गॉड मेरी बात तो सुन, मुझे यहाँ पर तुझसे कुछ बात करनी है भाई। हेलो। अरे गाइस क्या करूँ? आइडिया, इसके पास जाता हूँ। सन गॉड प्लीज मेरी बात सुन। ठीक है, तेरे पास 10 सेकंड है, जो बोलना है बोल। असल में मैं खुद पक गया था भाई इस ब्लू गैंग के लीडर से। मुझे यहाँ पर येलो गैंग का जनरल बनना है। प्लीज़ क्या तू यहाँ पर अपने एलिमेंटल एग की थोड़ी सी पावर देकर मुझे भी यहाँ पर एक सन एलिमेंटल सूट दे सकता है आयरन मैन का? क्या सच में तू मेरी आर्मी का जनरल बनना चाहता है? बोल। हाँ हाँ भाई बिल्कुल बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, जा मेरे एलिमेंटल एग को एक बार टच कर ले। तू खुद से खुद यहाँ पर सन एलिमेंटल आयरन मैन के सूट को पहन लेगा। फिर यहाँ पर तुझे फ्रैंकलिन को मार देना होगा। ठीक है भाई, जो कहेगा कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, यही समय एक बार एलिमेंटल एग मेरे हाथ में आ गया तो यहाँ पर सन गॉड की ताकत बहुत कमज़ोर हो जाएगी और उसी समय पर मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन को लेके भाग जाऊंगा। ओके जल्दी टच कर उसको। क्या कर रहा है? हाँ भाई करता हूँ। जारविस तैयार रखना, फुल बूस्टर चाहिए मुझे। क्या कर रहा है? और कहाँ जा रहा है तो? तुझे मरना है क्या? अरे भाई साहब तुझे छोड़ूंगा नहीं सन गॉड के बच्चे। फ्रैंकलिन कहाँ है तू? मेरे को आवाज दे। टोनी मैं इसके अंदर हूँ भाई। वो रहा फ्रैंकलिन चल जा। व्हाट, तू एलिमेंटल एग ले आया? अबे भाई चल। अरे यार तू मेरे को बचाने क्यों आया? तू एलिमेंटल एग लेके जा रहा भगता ना? भाई नहीं फ्रैंकलिन, तेरे बिना मैं लौटता तो ब्लू गैंग को क्या जवाब देता और खुद की नजरों में और गिर जाता मैं। ऑलराइट सन गॉड, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तेरी एक घटिया सी येलो गैंग का जनरल बनूंगा? अबे हटो यहाँ से। और बाप रे, एलिमेंटल एग देख, क्या कर रहे हो? अरे मूर्खों पकड़ो उसको, वो मेरी ताकत ले गया, मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे भैया भागो यहाँ से जल्दी। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर सन गॉड अभी 2 हेडेड है लेकिन कुछ ही टाइम में 1 हेडेड हो जाएगा क्योंकि इसके जो एलिमेंटल एग का पावर है वो हमने छीन लिया है भाई। अरे वाह टोनी कमाल है, फाइनली। मुझे तो लगा था भाई साहब मैंने मिशन फेल कर दिया, तू ना होता तो मेरा क्या होता। फ्रैंकलिन हमने टीम वर्क किया। ऑलराइट एस्गॉड, आपने जिस तरह से हमें कहा था हम येलो गैंग के पास गए। हालांकि चीज़ें जिस तरीके से जानी चाहिए थी गई नहीं, हमें थोड़ा बहुत लड़ाई भी करनी पड़ी और जान खतरे में भी डालनी पड़ी, बट हम सक्सीड हुए। ये क्या बात है? अब तो यहाँ पर हमारा आइस गॉड ताकतवर हो जाएगा। नहीं बच्चों, इस एलिमेंटल का इस्तेमाल मैं अपने लिए नहीं अपनी ब्लू गैंग को ताकतवर बनाने के लिए करूंगा। इसलिए यहाँ पर मैं इस एलिमेंटल एग की सारी ताकत फ्रैंकलिन तेरे सूट में और टोनी स्टार्क के सूट में डालने वाला हूँ। सच में? ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो लीडर हो तो ऐसा भाई। अपनी ब्लू गैंग का लीडर आइस गॉड यहाँ पर लिटरली में अपना एलिमेंटल एग सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है भाई, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल हमें भी करने देगा। बिल्कुल सही कहा। अब जबकि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि इस एलिमेंटल एग की पावर तुम लोगों में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो तैयार हो जाओ। ऑलराइट फ्रैंकलिन, क्या लगता है भाई इस बार कौन सा सूट मिलेगा तुझे? गाइस मैं तो चाह रहा हूँ कोई खतरनाक सा, थोड़ा सा ना लाइक साइज में तो एटलीस्ट यार यहाँ पे टोनी से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अबे फ्रैंकलिन मेरे से बड़ा सूट क्यों मांग रहा है तो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये लो बच्चों, अब तुम यहाँ पर पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट हो जाओगे। ऑलराइट गाइस, इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए हमारी ब्लू गैंग के पास येलो गॉड की एलिमेंटल सन वाली थोड़ी बहुत ताकत आ चुकी है क्योंकि ये एलिमेंटल एग थोड़े टाइम सन गॉड के पास था ना, इसीलिए मेरा सूट देखिए सिर्फ ब्लू टाइप का नहीं है, थोड़ा सा येलो भी है। मेरे बच्चे फ्रैंकलिन, यहाँ पर अब समय आ चुका है रेड गैंग से
बदला लेने का और साथ साथ में हमारा स्पेशल ब्लू आइज गॉड का खतरनाक स्पेशल गैंग का एलिमेंटल एग भी चुराने का। ऑलराइट आइज गॉड, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे लोकेशन बताइए ये रेड गैंग मिलेगी कहाँ। इस समय ये लोग लॉस सैंटोस में तबाही मचा रहे हैं मेज बैंक के पास, तुम्हें अभी के अभी निकलना चाहिए। लेकिन हाँ ध्यान रखना, येलो गैंग के लोग भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनसे भी थोड़ा बच के रहना होगा। अरे यार ये बात आइस गॉड को कैसे पता? भाई देख रहे भाई, आइस गॉड यहाँ खड़ा होकर भाई साहब सब कुछ पता लगा लेता है। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अब क्या करना है हमें? भाई साहब टोनी, अभी पता चला है कि यहाँ पर रेड गैंग लॉस सैंटोस के मेज बैंक के पास कब्जा बनाकर बैठी है और भाई वहीं पर हमला कर रही है, लोगों को तबाह कर रही है। तो हमें सीधा वहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आइस गॉड ने बताया कि भाई साहब येलो गैंग भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब फ्रैंकलिन ये तो गलत हो जाएगा भाई, अगर दोनों गैंग के लोग हमें एक साथ मिल गए ना तो हमारी तो चटनी सी बन जाएगी। टोनी तो चिंता मत कर भाई, मेरे पास एक नया सूट है और तेरे सूट में भी नई पावर्स हैं। हम अपनी नई ताकत, अरे ये क्या है? हेलो, ये कौन सी कार है? ये फ्रैंकलिन हमने तेरे लिए गिफ्ट बनाया था, लेकिन बच्चे बुरे समय की वजह से ये दे नहीं पाए। और भाई गाइस देखिए अपनी ब्लू गैंग की नई कार, यार कितनी बढ़िया लग रही। गाइस इसको तो आपको रेटिंग देनी पड़ेगी भाई, कम ऑन गाइस जल्दी रेटिंग दो। कितना रेटिंग दोगे? 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 20 भाई, जितना देना है दो। कम ऑन गाइस, ब्लू गैंग की ये वाली कार भाई क्या मॉन्स्टर कार लग रही है। अबे हाँ फ्रैंकलिन बहुत फ्लेक्सिबल। अबे फ्रैंकलिन रोक रोक रोक, क्या हुआ? अरे व्हाट, ये येलो गैंग के लोग यहाँ कैसे आ गए? अबे तूने यहाँ पर हमारे बॉस का एलिमेंटल एग चुराया है और तू उन्हीं के एलिमेंटल एग की ताकत का सूट पहनकर घूम रहा है। ओके, पहली बात तो ये है भाई, तुम लोगों ने ब्लू गैंग के लीडर का एलिमेंटल एग चुराया था और हमने भाई साहब तुम्हारे बॉस से वापस लिया, ठीक है? तो इसलिए चुपचाप यहाँ पे निकल लो, नहीं तो भाई साहब अभी अभी नया सूट आया है, अपनी सारी पावर्स तुम लोगों पे टेस्ट कर लूंगा मैं। हाँ फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से तो तुझे अपनी ताकत इस्तेमाल कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे रेड गैंग की भी तो बैंड बजानी है। ऑलराइट गाइस, क्या लगता है क्या पावर होगी? एक मिनट, ये बटन किस टाइप का है मेरे हाथ पे? ओ भाई, मेरी ब्रेसलेट पे एक बटन है, मैंने उसको दबाया और भाई साहब मेरा एक खतरनाक सुपर पावरफुल पंच देखे थे। और भाई देखिए मैं यहाँ पर मेरे हैंड में जो ब्रेसलेट है उसमें से आइस का इस्तेमाल करके किसी को भी बर्फ में छुआ सकता हूँ। कम ऑन टोनी भाई, इससे कूल क्या हो सकता है? और गाइस नहीं यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत फायर भी छोड़ पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था एलिमेंटल एग में थोड़ी बहुत पावर सन गॉड के एलिमेंट की भी मिक्स हो गई है। अबे फ्रैंकलिन ये तो कमाल पावर्स है भाई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधा चल रहे हैं मेज बैंक के पास, इससे पहले कि यहाँ पर ये येलो गैंग या उसका लीडर सन गॉड हमारे पीछे आए। गाइस हमें किसी भी हालत में रेड गैंग से अपना स्पेशल या इस आइस गैंग का एलिमेंटल एग चुराना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और फ्रैंकलिन पूरी स्पीड में चलेंगे हम। ओके गाइस, ये देखिए ये है रेड गैंग का लीडर जो कि लावा गॉड है। भाई साहब टोनी यार ये तो भाई पहले से भी खतरनाक पावरफुल लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है फ्रैंकलिन, ऐसे यहाँ पर हमारी ब्लू आइस गैंग का सबसे स्पेशल एलिमेंटल एग जो चुराया है, पावरफुल कैसे नहीं होगा ये। ओके गाइस, ये क्या भाई, वो क्या था टोनी? वो रेड हल्क था क्या? अबे एक जनरल नहीं है फ्रैंकलिन, रेड गैंग की टीम में तो 2 जनरल हैं। अरे वैसे भी ब्लू गैंग की टीम में भी तो जो जनरल है ना, एक मैं जनरल हूँ, एक तू है। हाँ ये बात तो तूने सही कही, लेकिन इनका साइज देख के लग रहा है फ्रैंकलिन हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसको देख भाई साहब, देखो मेरे बड़े भाई ने किस तरीके से नमूने भेजे हैं मेरी रेड गैंग से लड़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा है। ओके, तो ये ब्लैक फ्रैंकलिन भी रेड गैंग का जनरल बन चुका है और रेड हल्क को देखिए, और मजा आएगा। चलो मेरी रेड गैंग दिखाते हैं यहाँ पर इस आइस गैंग को कि असली ताकत क्या होती है। मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ, ठीक है टोनी? मेरे हिसाब से तो तू एक काम कर। अरे ये कौन आ रहा है? खबरदार, सामने से कोई भी हिला तो गोली मार देंगे। तुम सभी यहाँ पर कानून के रूल का उल्लंघन कर रहे हो और उल्लंघन करने के जुर्म में तुम सभी को गिरफ्तार किया जाता है। और देखो देखो, लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट आकर हमसे कह रहा है कि हमें गिरफ्तार करेगा। अभी के भी अपनी पूरी आर्मी को रोड से अलग हटा दो और लॉस सैंटोस से बाहर चले जाओ। तुम लगी को इस शहर में रहने के लिए परमिशन लेनी होगी, नहीं तो यहाँ पर ऑन साइट तुम सभी को शूट कर दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है ऑफिसर, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक रेड गैंग के लीडर से और रेड लावा गॉड से बात कर रहा है। मेरी ड्यूटी मुझे अच्छे से निभानी आती है। मैं यहाँ पर तुम जैसे चोर चक्कों से बिल्कुल नहीं डरता, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं यहाँ पर तुम जैसे लोगों का सफाया करके रहूंगा। ओ नो ऑफिसर, मेरे हिसाब से तो आपको चले जाना चाहिए, रेड गैंग से पंगा लेना सही नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ फ्रैंकलिन किसी से भी, इन सबको मार दूंगा। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन हमें पुलिस ऑफिसर्स को रोकना चाहिए। और आप बताता हूँ तुम लोगों को, मेरी आर्मी को मारोगे? अरे ये मार दिया सर जी, मार दिया। ओह नो
गाइस यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब, हमारे शहर के कानून के रखवाले पुलिस वाले भी बेचारे सेफ नहीं है। ये यहाँ पर रोड को खाली कराने आए थे, गुंडागर्दी को बंद कराने आए थे, और किस तरीके से यहाँ पर बेरहमी से रेड गैंग के जनरल रेड हुक ने यहाँ पर पुलिस वालों को मारा है, क्योंकि वो तो बेचारे बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भाई बहुत हो गया टोनी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ इनको पीटने। नहीं नहीं फ्रैंकलिन रोक रोक रोक, तू देख नहीं रहा क्या पूरी की पूरी आर्मी तैनात है, इनसे पंगा नहीं लेना। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में एलिमेंटल एग लेना है और यहाँ से निकल जाना है। तो फिर हम क्या करें, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, मैं इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा। इतने में ही तू लेफ्ट साइड से चोरी चोरी चिपके चिपके लावा गॉड के हेड पे चढ़कर उसका एलिमेंटल एग लेकर सीधा आइस गॉड के पास जाना, ठीक है? लेकिन टोनी तेरा क्या, तू चिंता मत कर, मैं इतनी आसानी से मरने या पिटने वालों से मैं नहीं हूँ। ऑलराइट, तो मुझे गाइस सबसे पहले इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना होगा। ओके सो मैं यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचे बिलबोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मेरे पास है गाइस एक सुपर स्पेशल ब्लू गैंग की स्नाइपर गन। सबसे पहले रेड गैंग के छोटे मेंबर्स को मारते हैं। जैसे यहाँ पर रेड गैंग के जनरल्स का और पूरी आर्मी का ध्यान मुझ पे जाएगा, फ्रैंकलिन उतने में ही आराम से ब्लू नहीं रेड गैंग के लीडर लावा गॉड के हेड पे चढ़ चुका होगा। और मेरी आर्मी को कौन मार रहा है? मुझे तो लगता है और कोई भी पुलिस वाले हैं जो आसपास यहाँ पर सुपर स्पेशल स्नाइपर गन का इस्तेमाल करके हमारी आर्मी को मार रहे हैं। किसको इतनी हिम्मत? ओ भाई साहब, टोनी का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। फ्रैंकलिन जल्दी कर भाई, यहाँ पर इन लोगों का ध्यान बस मुझ पर आने वाला है। जैसे ही लोग मुझ पर हमला करेंगे तुझे पूरी स्पीड में लावा गॉड के हेड पे चढ़ना होगा। ऑलराइट ऑलराइट टोनी, मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर चोरी चोरी चिपके चिपके जा रहा हूँ। बस एक बार मैं यहाँ पर लावा गॉड के बॉडी पे चढ़ जाऊँ, फिर देखना आराम से एलिमेंटल चुरा लूंगा। कौन है ये मूर्ख? कौन है तू? हट यहाँ से। ओ भाई साहब, नहीं, लावा गॉड का ध्यान तो सीधा मुझ पर चला गया। और देखो देखो फ्रैंकलिन किस तरीके से चोरी चोरी चिपके चिपके हमारे बॉस का एलिमेंटल चुराने आ रहा था। अरे भाई, ये प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो गया। ओह नो फ्रैंकलिन, रुक जा, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ। ले, कैसा लगा तुझे टोनी स्टार्क? मिल गया? तू कहाँ छिपा था? अबे यार, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो गाइस मुझे स्पॉट कर। और बाप रे, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं इनकी बैंड बजा के रहूंगा। मजा आ रहा है, अब मजा आएगा देखने में आइस गॉड अपने 2 जनरल्स को कैसे बचाएगा। ओह नो, अरे बाप रे, फ्रैंकलिन तो ठीक तो है ना? फ्रैंकलिन, टोनी मैं ठीक हूँ। ओह नो गाइस, यहाँ पर रेड गैंग तो भाई हम पे बहुत गंदी तरीके से भारी पड़ गई। टोनी जल्दी आ भाई, मेरे हिसाब से हम यहाँ पर इन लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। फ्रैंकलिन कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ पर हार नहीं मान रही है। व्हाट इफ फ्रैंकलिन हम यहाँ पर 2 की जगह 4 हो जाए, 4 की जगह 6 हो जाए? मैं कुछ समझा नहीं आइडिया। गाइस, अब तो आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में अपने दिल से यहाँ पर ये हार्ट वाला इमोजी स्पैम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमारी आइस गैंग 1 से 4, 4 से 10 हो जाएगी। उसके बाद देखना यहाँ पर किस तरीके से हम इस पूरी की पूरी लावा गॉड की रेड गैंग की बैंड बजाएंगे। बिल्कुल गाइस, जल्दी जल्दी ये हार्ट वाला इमोजी कमेंट में स्पैम कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी आर्मी आ पाएगी। ऑलराइट गाइस, आप मुझे उम्मीद है आप सभी कमेंट कर रहे होंगे। टोनी क्या हुआ? अबे फ्रैंकलिन ये देख भाई साहब, गाइस यहाँ पे हमारी ब्लू गैंग के 2 स्पेशल मेंबर्स आ चुके हैं। ऑलराइट मेरे साथियों, अब समय आ गया है यहाँ पर रेड गैंग की बैंड बजाकर अपने एलिमेंटल एग को लेकर आइस गैंग को वापस से दुनिया की सबसे पावरफुल ब्लू गैंग बनाने का। अरे बिल्कुल सर जी, आप जो हमसे कहेंगे करेंगे। बताइए क्या करना है? हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जनरल्स और मेंबर्स को डाउन करना होगा। ये जितने भी स्पेशल आरपीजी रॉकेट्स हैं, इन सभी को तुम शूट डाउन करना भी स्टार्ट करो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए ब्लू गैंग ने स्टार्ट कर दिया हमला करना, और रेड गैंग के जो मेंबर्स हैं जितने एरोगेंट हैं, इन सभी की बैंड तो बजनी से स्टार्ट भी हो गई है। मज़ा ही आ जाएगा। और गाइस देखिए यहाँ पर भाई साहब, अब तो जनरल्स की भी बैंड बज रही है। और नहीं, ये किस तरह के आरपीजी रॉकेट्स हैं जो हमारी बैंड बजा रहे हैं? ऑलराइट फ्रैंकलिन, अब मेरा काम है, जाओ इस पूरी पावर से एक्टिवेट करो। फ्रैंकलिन, तूने तो अपना जलवा दिखा दिया था अपने सूट का, अब मेरे सूट का जलवा देख। ओए लावा गॉड, कहाँ है ये एलिमेंटल एग? नहीं, और मेरे हेड पर कौन चढ़ गया? जल्दी करो मेरे जनरल्स, वो हमारा लावा एग एलिमेंटल ले जाएगा चुरा के। अबे वो लावा नहीं है भाई, वो आइस एलिमेंटल एग है। लावा गॉड के बच्चे, तेरी आर्मी की तुम ये लो जनरल्स, तुम बेशक साइज में मुझसे बड़े हो भाई, ताकत अभी भी मुझ में ज्यादा है ना। मम्मी कितने तो अर्थात बीता। अरे बाप रे, ये फ्रैंकलिन ये कौन है? ये तो फौलाद है, ये तो हमें उठा उठा के पटक रहा है, हमारी चटनी बना रहा है। अरे सर जी भागो यहाँ से, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। मैं लावा गॉड हूँ, तुम लोग हो कौन आखिरकार मेरे सामने? ऑलराइट फ्रैंकलिन, यहाँ पर एलिमेंटल एग मैंने चुरा लिया है, निकल यहाँ से लावा गॉड के बच्चे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा टोनी स्टार्क। गाइस, टोनी ने यहाँ पर क्या खतरनाक
एलिमेंटल पावर्स लेजर बीम का इस्तेमाल करके लावा गॉड की चटनी बनाई है। इतना ही नहीं भाई, अपने आप को देखिए लावा गॉड, अब कैसा लग रहा है आपको? मेरी पूरी गैंग बर्बाद हो गई। ऑलराइट फ्रैंकलिन, हमें जल्दी से यहाँ पर आइस गॉड के पास चलना होगा, क्योंकि अभी भी हमारा एक दुश्मन जो कि येलो गैंग का लीडर सन गॉड है, वो यहीं कहीं घूम रहा है बदले की तलाश में। इसलिए हमें अपनी गैंग को चालाक और ताकतवर बनाना होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मैं और फ्रैंकलिन सेफली एलिमेंटल एग लेकर आ चुके हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। फिंकी भैया क्या बात है? अरे वाह, हल्क को तो यकीन ही नहीं होता, यहाँ पर हमारी गैंग फिर से पावरफुल हो जाएगी। ऑलराइट मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों, अब समय आ गया है ब्लू गैंग को और ज़्यादा प्रोटेक्टेड और पावरफुल बनाने का। ओके गाइस, तो ये एलिमेंटल एग का इस्तेमाल करके हमारा आइस गॉड फिर से भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अरे भाई, कितना साइज बढ़ेगा यार, देखिए। अरे वाह, इस बार तो अपना आइस गॉड टू हेडेड टाइटन। एक मिनट मेरे बच्चों रुको, यहाँ पर सन गॉड आ चुका है। बहुत वाह, मैं पूरी की पूरी ब्लू गैंग को एक बार में बर्बाद कर दूंगा। अबे फ्रैंकलिन, ये क्या मुसीबत हो गई? कोई बात नहीं गाइस, इस बार अपने पास भी यहाँ पर खतरनाक जायंट ब्लू गैंग के सूट्स आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा, हम हार नहीं मानेंगे। एक मिनट, व्हाट? अरे ये लावा गॉड फिर से भाई, ये पिटते पिटते थकेगा नहीं क्या? और कुछ भी हो जाए, इस बार सन गॉड के साथ मिलकर हमारी पूरी रेड गैंग लड़ेगी और येलो गैंग और रेड गैंग मिलकर ब्लू गैंग को बर्बाद करेगी। बिल्कुल सही कहा। अरे बिल्कुल सही कहा। अरे हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। अरे बिल्कुल सही कहा। गाइस, इस बार ब्लू गैंग वर्सेस रेड गैंग एंड सन गॉड होने वाली है, वो भी येलो गैंग के साथ। भाई इसके भी मेंबर्स हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो हम इन सारी गैंग से एक बढ़िया तरीके से बैंड बजा दें, तो जल्दी कमेंट में पार्ट 4 टाइप कीजिए बढ़िया तरीके से। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं दोस्तों, वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।